सभी गुरु भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। आज के सत्संग वीडियो में पूज्य महाराज जी ने बताया है, वैसे तो इस पृथ्वी पर सभी लोग अपने मन के हिसाब से ही चलते हैं, लेकिन कभी कभी भक्ति में मन बहुत बड़ी बाधा बन जाता है। कहा जाता है कि मन की कही करे ना कोई और सद्गुरु कहें करे सब कोई। ऐसा क्यों कहा जाता है, सुनिए आज के सत्संग वीडियो में। यदि आप मन को मार दिए तो आप भगवान गुरु ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। सुनिए कैसे। में भी मन, आगे चलोगे तब भी मन, यानी गगन मंडल त्रिकुटी मुकाम, यानी कितनी ऊंचाई पर आपको चढ़ना पड़ेगा मन से पिंड छुड़ाने के लिए। यहां हम लोग धीरे धीरे मन को कब्जा में किया जाता, धो धा करके, लेकिन इससे पूर्ण रूप से इस जालिम से, इस दुश्मन से हमारा आपका साथ कब छूटेगा? जब हम गगन मंडल त्रिकुटी मुकाम पर अपनी सूरत को, आत्मा को ले चलेंगे। गगन मंडल त्रिकुटी कहा, गिर त्रिकुटी ऊपर बस लंका, तह बस रावण सहज निशंका। ये काल पुरुष का देश, ब्रह्म पुरुष का मधुर मधुर गर्जई घनघोरा, यहाँ का परिचय दिया जा रहा है। महापुरुष वहां की सिचुएशन परिचय बता रहे हैं, वहां होता क्या है। कहा, मधुर मधुर गर्जई घनघोरा, प्रिया हेन डर पई मन मोरा, दामिन दमक रही घन माही, खल की प्रीत जथा थिर नाही। कहा, उस मंडल मुकाम पर आप चढ़ोगे तो जैसे यहां सावन भादों में बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, लेकिन वो ऐसा देश, ऐसा आसमान वहां है 24 आवर्स, हर समय चम चम बिजली चमकती रहती। और वहां संडे मंडे सावन भादो कुछ नहीं, हर समय बादलों की गरज होती रहती। आप कहोगे तब तो रहना मुश्किल हो जाएगा। यहां थोड़ी देर के लिए बादल गरजते हैं, आदमी डर जाता, भयभीत हो जाता, लोग घरों में भाग जाते, जोर से बिजली चमक जाए, बादल गरज जाए। अगर कोई हार्ट का मरीज है तो उसका हार्ट अटैक हो जाता, इतना जोर से जब बादल गरजते। लेकिन ना, कहते वहां जो बादल गरजते उनके लिए क्या लिखा, उन बादलों की विशेषता की मधुर मधुर गरजें घनघोरा। यहां तो कठोर बादल गरजते हैं, भयंकर गर्जना होती, दिल दहल जाता, डर लगता। कहा, मधुर मधुर गरजें घनघोरा, मधुर माने मीठा होता। वहां जो बादल गरजते हैं 24 घंटे, दिन रात, सुबह शाम, कहा उनमें मिठास यानी अमृत बरसता। यानी सूरत और आत्मा ये कहती, भाई ये बादल बंद न होने पाए, ये बादल सदैव बना रहे, उसमें अमृत पीने को मिलता। यानी उस मंडल मुकाम, उस प्लेस, स्थान, धरती वो भी है। जैसे हमारी ये धरती माता है, वहां की धरती को गगन मंडल त्रिकुटी मुकाम कहा जाता। उसके नीचे आप आओगे, सहज दल कमल है, जहां 3 लोक के कर्ता धर्ता त्रिलोकीनाथ, जिसको सूक्ष्म देश कहा जाता। त्रिकुटी मुकाम को कारण देश कहा जाता, कारण लोक। यहीं पर आत्मा के साथ मन लगाया गया, धोखा देने के लगाया गया। ऐसा कपटी दोस्त, उस समय तो दोस्त के रूप में साथ लगा, लेकिन ऐसा दोस्त जो कपट करता हो, पीठ के पीछे छुरा भोंकने को तैयार। मन की ऐसी गति बहुत दिन तक सुरतों ने, आत्माओं ने नहीं समझा। जब संत महापुरुष यहां पधारे तब उन्होंने इस चीज का डिवाइडेशन, इसका खुलासा, एनालिसिस किया कि हे सूरत सावधान हो जाओ, बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिना। जिस मन को तुम अपना गुड फ्रेंड, अच्छा मित्र, दोस्त मानकर चल रहे। बने रहिए वीडियो के आखिर तक। कि ये मन हमारा हितैषी है, ठीक हमारी राय दे रहा, मत मानो इसकी राय को, इस मन का कहन न मानो।
इस मन की एक बात मानो, जो हम कह रहे उसको मानो। सतगुरु कहें करो तुम सोई, अब मन के कहे करो तो मत कोई। इसी मन ने तो आपको भरमा दिया, इसी मन ने आपको ला करके यहां फंसा दिया। ये मन बड़ा जालिम है, बड़ा बदकार है, बड़ा चांडाल है, ये बड़ा ही कपटी है। मित्र न जानो बैरी पूरा, गुरु भक्ति से राखे दूरा। कभी इसका भरोसा मत करना, ये सदगुरु के वचन में आड़े आता है। गुरु के वचन में ये सामने आकर खड़ा हो जाता, ठहर जाओ, ये करो ये करो। आपको सत्संग से भजन से दूर करा देगा, भजन के समय भी बाधा डाल देगा कि रोटी खा लिया जाए तब पूजा किया जाएगा, रोटी खाने के बाद कहेगा थोड़ा सो लिया जाए तब भजन किया जाएगा, थोड़ा सो लिया नींद हो जाएगी, सुबह कहेगा थोड़ा और सो लो अभी तो रात है। सत्संग में भी बाधा डालेगा, नहीं आने देगा, सेवा में भी बाधा डालेगा। इतनी सेवा देने की क्या जरूरत, कम 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 में कम कर दो। ये मन आपका परमार्थी मित्र नहीं, ये स्वार्थी है। इसी ने सारे संसार की ऐसी तैसी करके रख दिया। गुरु महाराज इस पर एक दृष्टांत सुनाते थे। एक बार एक महात्मा जी, महात्मा माने उसको महात्मा का दे जिसकी मन से बात होती। मन से तो सबकी बात होती, साधारण से साधारण जीव भी मन से बात करता। कभी कभी आप कहते भाई हमारा मन आज नहीं कह रहा, वह नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी आपकी बात सीधे नहीं हो पाती, इनडायरेक्ट परोक्ष रूप से होती। लेकिन महात्मा जो थोड़ा स्पिरिचुअल डेवलप, जिनका थोड़ा बहुत आत्मिक विकास हो जाता, जिनकी सूरत और आत्मा तीसरे तिल मंजिल मुकाम पर थोड़ा जगने लगती, उनकी मन से सीधी बात होने लगती। अभी तो मंजिल बहुत आगे तय करनी, लेकिन थोड़ी बहुत मन से सीधी संपर्क प्रत्यक्ष बात होने लगती। महात्मा जी सुबह सुबह ऐसे जा रहे थे, एक छोटी सी चट्टी बाजार आई, तो वहां एक हलवाई की मिठाई की दुकान थी। महात्मा जी ने सुबह सुबह ब्रश किया, मंजन किया और हलवाई से कहने लगे थोड़ी भाई हमको ताजी ताजी जलेबी बन रही थी, कहा थोड़ी जलेबी दे दो, नाश्ता कर लें सुबह सुबह। वहां बेंच पर महात्मा जी बैठ गए, हलवाई ने जलेबी तौल करके महात्मा जी को दे दिया। महात्मा जी जलेबी खाने लगे और उनके अंदर विचार आया। अब वो अपने मन से बात करने लगे, कहा मन, हे मन, मैंने तेरी बड़ी महिमा, तेरा बहुत बड़ा बड़प्पन, मैंने तेरी बड़ी बड़ाई सुनी है। महापुरुष तो यहां तक कहते हैं कि तेरे बस सुर नर मुनि जोगी, कोई तेरा हुक्म न फेरा। ये मृत्यु लोक की बात नहीं, राजा प्रजा अमीर गरीब नहीं, तेरे बस सुर नर मुनि जोगी। ये नर सृष्टि मनुष्य, सुर सृष्टि यानी देवी और देवता भी तेरे अधीन चलते हैं, तू जैसा चाह दे। यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु शंकर भी तेरे अधीन रहते हैं, कोई तेरा हुक्म न फेरा। हे मन, तू आज हमको अपना कुछ चमत्कार, अपनी शक्ति का परिचय दे दे। मन ने कहा महाराज ठहर जाइए, मैं अभी आपको अपना खेल चमत्कार दिखाता हूं, मैं क्या हूं। तब तक देखो हलवाई ने जलेबी तौल कर महात्मा जी को दिया, तो हलवाई के अंगूठे में अंगुली में चीनी का शीरा लग गया। जलेबी तौलते समय कुछ चीनी का शीरा लगा, हलवाई ने वो शीरा दीवार में ऐसे पोंछ दिया, अंगुली रगड़ दिया अंगूठा दीवार में। दीवार में जब शीरा लगा, एक मक्खी शीरे पर आकर के अपना भोजन करने लगी। और ये स्वभाव होता जब आदमी भोजन करता, चाहे आदमी हो चाहे जानवर हो, कोई हो, तो उसका सीधा एक सुई ध्यान भोजन पर चला जाता, फिर वो दाएं बाएं नहीं। आप भी जब भोजन
भोजन शुरू कर दो, निशाना थाली पर, अगर बढ़िया भोजन है थोड़ा। भाऊ साहब देखिए कुर्सी पर सो रहे, कहा ये आपके आगे देखिए गिर जाएंगे। भाऊ साहब ये आपके आगे कौन, देखिए लटक गए कुर्सी पर। कुर्सी है तो गड़बड़ कर रही है। नीचे वाला सो, कुर्सी वाले देखो सो गए, और कुर्सी से गिरेंगे तो फ्रैक्चर हो जाएगा, एक और समस्या खड़ी होगी। कुर्सी वाले सही हो जाए तो जनता तो ठीक। यदि आज का सत्संग वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी सत्संग से जुड़े हुए वीडियोज मैं आप सभी लोगों तक पहुंचा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।